नमस्ते दोस्तों, एक भावनात्मक, प्रेरणादायक और रोमांचक हिंदी कहानी, एक राजा और एक रानी की कहानी। इस कहानी में प्रेम, त्याग, युद्ध और विश्वास की अद्भुत झलक है। स्वर्ण सिंहासन की रानी, एक राजा और एक रानी की कहानी। भाग 1, राज्य का गौरव। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा की पर्वतीय घाटियों में बसा था एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य, सौरगढ़। इस राज्य पर शासन करते थे राजा वीर प्रताप सिंह, जो न्यायप्रिय, साहसी और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। उनकी तलवार की धार और वाणी की मर्यादा दोनों का लोहा पड़ोसी राज्य भी मानते थे। राजा वीर प्रताप सिंह ने अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में बिताया था, पर अब जब वह 40 वर्ष के हो चले थे, राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी थी और अब उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो न केवल रानी बने, बल्कि इस राज्य की धड़कन भी। भाग 2, रानी चंद्रलेखा का आगमन। दक्षिण दिशा के वर्षांती राज्य में राजकुमारी चंद्रलेखा जन्मी। वह सौंदर्य की प्रतिमा, बुद्धि की गहराई और हृदय की करुणा से पूर्ण थीं। उन्होंने वेद, राजनीति, युद्ध नीति और साहित्य में शिक्षा प्राप्त की थी। जब उनकी कीर्ति सौरगढ़ पहुंची, तो राजा वीर प्रताप सिंह ने प्रस्ताव भिजवाया। राजकुमारी चंद्रलेखा ने स्पष्ट कहा, मैं किसी की पत्नी तभी बनूंगी जब मुझे राज्य के निर्णयों में समान अधिकार मिलेगा। राजा वीर प्रताप ने बिना झिझक यह स्वीकार किया और इसी प्रकार एक ऐतिहासिक विवाह संपन्न हुआ। वीरता और बुद्धि का मिलन हुआ। भाग 3, प्रेम और परिवर्तन। रानी चंद्रलेखा सौरगढ़ के महलों में आई तो वहां केवल उत्सव नहीं, बल्कि बदलाव भी आने लगा। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी, राज्य के खजाने को सुव्यवस्थित किया और किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। राजा वीर प्रताप सिंह पहले थोड़े असहज थे, शासन में रानी का इतना हस्तक्षेप ठीक है, पर जल्द ही उन्होंने देखा कि जनता उन्हें और अधिक श्रद्धा देने लगी है। राज्य समृद्ध हुआ और प्रजा आनंद में रहने लगी। उनका संबंध अब केवल पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि दो शक्तियों का एक संतुलित और सुंदर मेल था। भाग 4, आक्रमण का संकट। पर जैसे ही राज्य में स्थिरता आई, एक खतरा सामने आ खड़ा हुआ। पश्चिम दिशा का क्रूर और लालची राजा भानुदेव, जो पहले वीर प्रताप से पराजित हो चुका था, अब फिर से युद्ध की तैयारी कर रहा था। वह जानता था कि अब वीर प्रताप वृद्ध हो रहे हैं और शायद युद्ध का सामना न कर पाएं। भानुदेव की सेनाएं सीमाओं तक पहुंच चुकी थीं। राजा की सभा में भय व्याप्त था। एक मंत्री बोला, महाराज, क्या हम समझौता करें? राजा शांत थे, पर रानी चंद्रलेखा उठीं और बोली, अगर स्वाभिमान बचाना है तो समझौते नहीं, रणभूमि में उतरना होगा। और इस बार मैं भी युद्ध में जाऊंगी, रथ से नहीं, तलवार लेकर। सभा स्तब्ध रह गई। भाग 5, रानी का रण। रानी ने युद्ध के लिए विशेष रूप से महिलाओं की एक रक्षक सेना तैयार की थी, शक्ति वाहिनी। इन महिलाओं ने धनुष बाण, तलवार और रणनीति में दक्षता पाई थी। यह सेना गुप्त रूप से प्रशिक्षित की गई थी और अब उसकी जरूरत आ चुकी थी। राजा और रानी ने मिलकर युद्ध नीति बनाई। सौरगढ़ की सेना 3 भागों में बांटी गई, एक भाग राजा के नेतृत्व में, दूसरा भाग रानी के नेतृत्व में और तीसरा शक्ति वाहिनी के नेतृत्व में छिपकर शत्रु के पीछे से आक्रमण करने के लिए। भाग 6, महायुद्ध। भानुदेव की विशाल सेना सौरगढ़ की सीमा पर पहुंची। वीर प्रताप सिंह अपनी सेना लेकर डटकर खड़े हुए। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, रानी चंद्रलेखा ने अपने दल के साथ मध्य मोर्चे पर आक्रमण किया। वह नीले वस्त्रों में, हाथ में तलवार लिए, दुश्मन की पंक्तियों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। भानुदेव को भनक भी नहीं थी कि रानी स्वयं युद्ध में उतरेंगी। 3 दिन तक घमासान युद्ध चला। तीसरे दिन शक्ति वाहिनी ने पीछे से आकर शत्रु की रसद और अस्त्र आपूर्ति को नष्ट कर दिया।
भानुदेव की सेना में हाहाकार मच गया। राजा वीर प्रताप ने दुश्मन सेनापति को हराया और रानी ने स्वयं भानुदेव को बंदी बनाया। भाग 7 विजय और चेतावनी। भानुदेव को दरबार में लाया गया। राजा बोले, यदि यह युद्ध किसी पुरुष के अहंकार से शुरू हुआ था तो उसकी हार एक स्त्री की तलवार से हुई है, इसे याद रखना। रानी ने कहा, शांति की शक्ति तलवार की धार से अधिक होती है। अब जाओ, पर फिर कभी स्वाभिमान को ललकारने की भूल मत करना। भानुदेव को छोड़ दिया गया, पर वह आजीवन उस हार को भूल नहीं सका। भाग 8 एक नया युग। उस दिन के बाद सौरगढ़ में रानी चंद्रलेखा को केवल रानी नहीं बल्कि सहशासिका कहा जाने लगा। उन्होंने नए कानून बनाए, नारी शिक्षा को अनिवार्य किया, किसानों के ऋण माफ किए और सबसे बड़ा कार्य एक प्रशासनिक सभा की स्थापना की जिसमें हर वर्ग का प्रतिनिधि होता था। राजा वीर प्रताप सिंह ने गर्व से कहा, जिस दिन मैंने चंद्रलेखा से विवाह किया वह दिन मेरे जीवन की सबसे बुद्धिमान राजनीतिक नीति थी। भाग 9 अमरता की कहानी। समय बीता, राजा और रानी वृद्ध हुए। उन्होंने सत्ता धीरे धीरे अपने उत्तराधिकारी को सौंप दी, राजकुमार सोमेश्वर, जो अपनी माता पिता दोनों के गुण लेकर बड़ा हुआ था। रानी और राजा अब महलों से कम बाहर और पुस्तकों तथा स्मरणों में अधिक रहते। एक दिन रानी चंद्रलेखा ने राज्य की महिलाओं को एक सभा में संबोधित करते हुए कहा, राज करने का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। अगर एक स्त्री चाहे तो वह राजमाता, रानी, सैनिक और गुरु सब कुछ बन सकती है। भाग 10 विरासत। जब राजा वीर प्रताप सिंह और रानी चंद्रलेखा स्वर्ग सिधार गए तो प्रजा ने पूरे 7 दिन का शोक मनाया। सौरगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि राजा और रानी दोनों को समकक्ष सम्मान दिया गया। राजमहल में एक संगमरमर की दीवार पर यह अंकित किया गया। यह वह रानी थी जिसने स्वर्ण सिंहासन को केवल सजाया नहीं बल्कि गढ़ा था।